हेलो दोस्तों, राणा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको 65वीं बीपीएससी प्री प्रैक्टिस सेट नंबर 21 लाया हूँ। 1 से 20 तक जो कि प्रैक्टिस सेट पहले ही जारी कर दें, तो उस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक, नए लोग सब्सक्राइब और बेल का आइकन बटन दबाना ना भूलें। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं कि क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति की एक शाखा पटना में स्थापित किया था। तो किसने स्थापित किया था? पहला ऑप्शन सचिंद्र नाथ सान्याल, दूसरा अतुल चंद्र मजमूदार, तीसरा हेमेंद्र नाथ घोष, चौथा भूपेंद्र नाथ दत्त। तो क्या ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसका? एक का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सचिंद्र नाथ सान्याल। फिर दूसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं। सखाराम गणेश देउस्कर ने किसे मारवाड़ी व्यापारियों को स्वदेशी व्यापार से जोड़ने के लिए कार्य करने को कहा था? पहला ऑप्शन है प्रभु दयाल हिम्मत सिंह का, दूसरा है नागरमल मोदी, तीसरा है देवी प्रसाद खेतान, चौथा हनुमान प्रसाद पोद्दार। तो दो का क्या आंसर हो जाएगा? नागरमल मोदी। फिर आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान बिहार के किस पत्रिका पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो पहला ऑप्शन है पाटलिपुत्र, दूसरा सतयुग, तीसरा स्वराज कथा, चौथा उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? 3 का डी हो जाएगा, सभी पर लगाया गया। तो कौन कौन है? स्वराज कथा, सतयुग और पाटलिपुत्र। फिर है चौथे प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन को प्रोत्साहित करने वाली पुस्तक देश का धन का लेखक कौन थे? तो पहला ऑप्शन सखाराम गणेश देउस्कर, दूसरा लोकमान्य तिलक, तीसरा राधा मोहन गोकुल, चौथा मुंजे। तो 4 का क्या आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा, राधा मोहन गोकुल। इस तरह के बीपीएससी प्रश्न पूछता है। फिर है पांचवा, किस वायसराय के इशारे पर एलन एक्टियोंक्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय संघ कांग्रेस की स्थापना 1885 में किया था? पहला ऑप्शन है मिंटो, दूसरा ऑप्शन है डफरिन, फिर है मिंटो है, हार्डिंग है, डफरिन है, लिनिथिगो है। तो कौन हो जाएगा आंसर इसका? आपको 5 का सी हो जाएगा, डफरिन हो जाएगा। उसके बाद छठे प्रश्न को देखते हैं। किस राष्ट्रवादी नेता ने ए.ओ. ह्यूम द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय संघ को अखिल भारतीय कांग्रेस के रूप में परिवर्तित किया था? तो पहला ऑप्शन है लोकमान्य तिलक, दूसरा लाला लाजपत राय, तीसरा महात्मा गांधी, चौथा राजेंद्र प्रसाद। तो 6 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, लोकमान्य तिलक ने किया था। फिर है सातवां, किस गर्म दल के नेता की गिरफ्तारी से जून 1908 में पूरे बिहार में विरोध दिवस मनाया गया था? पहला ऑप्शन लाला लाजपत राय, दूसरा फिरोज शाह मेहता, तीसरा लोकमान्य तिलक, चौथा गोपाल कृष्ण गोखले। तो 7 का क्या हो जाएगा? लोकमान्य तिलक, सी आंसर हो जाएगा। फिर 8वां देखते हैं, बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है? तो कौन ऑप्शन के अनुसार क्या होगा? कर्क रेखा की स्थिति, दूसरा हिमालय है, तीसरा दक्षिणी पश्चिम मानसून, चौथा उपरोक्त सभी। तो 8 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ये तीनों है जो कि बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। फिर आते हैं 9वां प्रश्न, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार का अधिकांश भाग किस विभाग में आता है? पहला ऑप्शन है CAW, दूसरा AW, तीसरा CWG तथा AW, चौथा CWG। तो किस विभाग में आता है उत्तरी बिहार की? तो 9 का क्या हो जाएगा? आपको डी हो जाएगा, CWG। 10वां, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार दक्षिणी बिहार का अधिकांश भाग किस विभाग में आता है? पहला ऑप्शन AW, दूसरा CWG, तीसरा CAW, चौथा CWG तथा AW। तो 10 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, AW के अंतर्गत। ये बीपीएससी में पूछा भी है 60वीं 62वीं में। फिर 11वां प्रश्न है आपको, भारत के पर्यटन मंत्रालय ने किस स्थान पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2019 में टीवी सिनेमा स्पॉट की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जीता है? तो कहाँ पर ये आयोजित किया गया था जहाँ पर इन्होंने जो कि प्रथम पुरस्कार जीता है? तो पहला स्थान है पेरिस, दूसरा ऑप्शन है ज्यूरिक, तीसरा बर्लिन, चौथा पेरिस, ये वेनिस। तो क्या हो जाएगा? 11 का आंसर सी हो जाएगा, बर्लिन में हुआ था ये। फिर 12 नंबर देखते हैं, भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन द्वारा हाल ही में किस स्वदेश निर्मित गाइडेड रॉकेट प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया? पहला ऑप्शन अस्त्र, दूसरा अरुण, तीसरा पिनाक, चौथा अर्जुन। तो किसका किया गया है सफल परीक्षण? तो 12 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, पिनाक का किया गया है। फिर 13 नंबर है, स्वीडन स्थित
थिंक टैंक सिप्री द्वारा कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार 2014 से 18 के मध्य किस देश ने सबसे अधिक हथियार आयात किए? पहला ऑप्शन भारत, दूसरा सऊदी अरब, तीसरा पाकिस्तान, चौथा मिस्र। तो 13 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सऊदी अरब ने कराया है। फिर 14 का देखते हैं कि क्या है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा हाल ही में छत्तीसगढ़ निवासी तथा कला क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए किस शख्सियत को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो पहला ऑप्शन है तीजन बाई, दूसरा विमल पटेल, तीसरा शांतनु नारायण, चौथा ज्योति भट्ट। तो 14 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, तीजन बाई हो जाएगा। फिर 15 देखते हैं। बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना के तहत विश्व बैंक ने भारत के 220 बांधों के लिए कितनी सहायता राशि देने की घोषणा की है? पहला ऑप्शन है 95 मिलियन डॉलर, दूसरा 137 मिलियन डॉलर, तीसरा 167 मिलियन डॉलर, चौथा 195 मिलियन डॉलर। तो 15 के क्या हो जाएगा आपको? बी हो जाएगा, 137 मिलियन डॉलर। फिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना ने 11 मार्च 2019 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संयुक्त रूप से बांग्लादेश में कितने परियोजनाओं का उद्घाटन किया? पहला ऑप्शन 4, दूसरा 5, तीसरा 7, चौथा 8। तो 16 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 16 का ये हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 17 नंबर देखते हैं। किस देश ने में साल 2013 में आधिकारिक तौर पर लुप्त घोषित की गई चीते की फॉर्मोसन क्लाउडेड प्रजाति करीब 36 साल बाद देखेंगे? पहला ऑप्शन नेपाल, दूसरा चीन, तीसरा ताइवान, चौथा रूस। 17 का क्या आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा, ताइवान हो जाएगा। फिर 18, मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए आरक्षण को मौजूदा 14% बढ़ाकर कितने प्रतिशत तक करने वाले अध्यादेश को मंजूरी की? पहला ऑप्शन 20%, दूसरा 25%, तीसरा 30%, चौथा 27%। तो 18 के क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 27%। जो सेंट्रल का है वही लागू किया है वहाँ भी। फिर 19 नंबर क्या है? 19 नंबर देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने वर्ष 2018-19 और वर्ष 2019-20 के दौरान अल्पकालिक फसल ऋण को लेकर कितने फीसदी की ब्याज सहायता सब्सिडी के संदर्भ में बैंकों के लिए नियमों को अधिसूचित किया? पहला ऑप्शन है 2%, दूसरा 4%, तीसरा 7%, चौथा है 10%। तो क्या हो जाएगा 19 का आंसर? ए हो जाएगा, 2% हो जाएगा। फिर 20, केंद्र सरकार ने कैंसर के इलाज में काम आने वाले कितने गैर अनुसूचित दवाओं के अधिकतम खुदरा मूल्य में 87% तक की कमी कर दी है? पहला ऑप्शन 500, दूसरा 420, तीसरा 390, चौथा 220। तो 20 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 390। 21 नंबर क्या होगा? निम्नलिखित में कौन सा नवीन पर्वत श्रेणी? पहला ऑप्शन है विंध्य, दूसरा अरावली, तीसरा शिवालिक, चौथा अन्नामलाई। तो क्या हो जाएगा आंसर 21 का? सी हो जाएगा, शिवालिक हो जाएगा। सबसे नवीनतम है क्योंकि सबसे हिमालय के निचले छोर पर है वो। उसके बाद 22वां, एक स्पॉट नियमित सतह जो भारत के पश्चिमी भाग में अवस्थित है एवं जो सूर्य की गर्मी द्वारा पका दिया गया तथा जिसकी सतह पर नमक की परत मिलती है उसे कहते हैं? पहला मरुस्थली, दूसरा कल्लर, तीसरा रेत, चौथा ग्रेट रैन। इसको क्या कहते हैं? तो 22 का डी हो जाएगा, ग्रेट रैन कहते हैं इसको। फिर 23, भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों का सबसे बड़ा भंडार? पहला ऑप्शन पश्चिम, दूसरा दक्षिण, तीसरा उत्तर, चौथा दक्षिण पूर्व। तो 23 का क्या हो जाएगा आपको? डी हो जाएगा, दक्षिण पूर्व में हो जाएगा आपको। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक सुनामी से के संबंध में सही नहीं है? पहला ऑप्शन सुनामी की बहुत लंबी तरंग दैर्घ्य होती है, दूसरा है सुनामी का समुद्री सतह के ऊपर 12 इंच का समान उभार होता है, तीसरा अपेक्षाकृत पिछले पानी तक पहुंचने पर सुनामी ऊंचाई में बढ़ते हैं, चौथा सुनामी में उत्पत्ति में ज्वार भाटे भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो 24 का क्या आंसर हो जाएगा? सुनामी संबंधित नहीं है, तो 24 का आंसर डी हो जाएगा। सुनामी की उत्पत्ति ज्वार भाटे भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, सही नहीं है। 25वां, भारत की लोकसभा का अध्यक्ष क्या किए जाते हैं? तो पहला ऑप्शन मनोनीत किया जाता है, दूसरा चयनित किया जाता है, तीसरा निर्वाचित किया जाता है, चौथा नियुक्त किया जाता है। तो क्या होगा? 25 का बी हो जाएगा, चयनित किया जाता है। फिर 26, क्या लोकसभा राज्यसभा धन विधेयकों के लिए की गई सिफारिशें उनको मानने के हेतु बाध्य है? पहला ऑप्शन हाँ, दूसरा नहीं, तीसरा लोकसभा की इच्छा पर निर्भर है, चौथा लोकसभा के अध्यक्ष की अनुमति से। तो 26 का क्या आंसर हो जाएगा आपको? बी हो जाएगा, नहीं। 27वां,
संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य क्या है? पहला ऑप्शन है शासन के वित्तीय लेखा एवं विनियमन तथा कंट्रोल व ऑडिट जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण। दूसरा, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के उच्च पदों पर नियुक्त करना। तीसरा, नीति के अनुसार वित्तीय प्रावधान का परीक्षण। चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 27 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा शासन के वित्तीय लेखा एवं विनियमन तथा कंट्रोलर व ऑडिट जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण। फिर 28 नंबर देखते हैं। साख निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया में हम निम्नलिखित पक्षों को सम्मिलित करते हैं। पहला ऑप्शन है मौद्रिक संस्था अथवा केंद्रीय बैंक को। दूसरा, बैंकिंग पद्धति अथवा अर्थव्यवस्था के बैंक। तीसरा, जमा करने वाले तथा उधार लेने वाले। चौथा, उपरोक्त सभी। तो 28 का क्या हो जाएगा? आपको डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। फिर 29 नंबर देखते हैं। समानांतर अर्थव्यवस्था या काला धन से निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? पहला ऑप्शन, अर्थव्यवस्था व अधिक प्रतियोगी बन जाती है। दूसरा, मौद्रिक नीतियाँ कम प्रभावी हो जाती है। तीसरा, आय और धन का बेहतर वितरण सुनिश्चित होता है। चौथा, वर्धनशील उत्पादक निवेश सुनिश्चित होता है। तो 29 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मौद्रिक नीतियाँ कम प्रभावित होती है। फिर 30 नंबर देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संवैधानिक तरलता अनुपात को बढ़ाने का निम्न में से क्या प्रभाव पड़ता है? पहला ऑप्शन, बैंक की साख सृजन कम होती है। दूसरा, ब्याज दर घट जाता है। तीसरा, निजी क्षेत्र पर ऋण की मात्रा बढ़ जाती है। चौथा, बैंकों की आय बढ़ जाती है। तो 30 का क्या आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा, बैंकों की साख सृजन क्षमता कम होती है। 31, पानी के गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहला ऑप्शन है उतना ही रहेगा। दूसरा, बढ़ेगा। तीसरा, घटेगा। चौथा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। तो 31 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, उतना ही रहेगा। द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होता है? क्षेत्रफल के साथ बढ़ता है। दूसरा है क्षेत्रफल के साथ घटता है। तीसरा, ताप के साथ घटता है। चौथा, ताप के साथ बढ़ता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 32 का सी हो जाएगा, ताप के साथ घटता है। लास्ट क्वेश्चन है ये। यदि विभिन्न त्रिज्याओं के साबुन के दो बुलबुले नली द्वारा परस्पर संपर्क में हो तो क्या रहेगा? बुलबुलों का आकार वही रहेगा। दूसरा, वायु के बड़े बुलबुले से छोटे बुलबुले में प्रभावित होगी जब तक दोनों के आकार समान नहीं होते। तीसरा, वायु छोटे बुलबुले से बड़े में प्रभावित जब तक कि छोटे बुलबुले का आकार बड़ा ना हो जाए। छोटा बुलबुला छोटा तथा बड़ा बुलबुला बड़ा हो जाता है। तो 33 का क्या आंसर हो जाएगा? डी हो जाएगा, छोटा बुलबुला छोटा तथा बड़ा बुलबुला बड़ा हो जाता है। तो ये था आज आपका 21वां सेट। 22वां सेट भी आपका जल्द आएगा। तो मेरा यही कोशिश रहता है कि हर क्वेश्चन, हर सब्जेक्ट से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर डालूँ। आज जैसे करेंट अफेयर और बिहार पर थोड़ा ज़्यादा फोकस किया, तो उसी तरह मैं और हमारे जो भी टेस्ट जो सीरीज़ है उसको लगातार आप देखते रहें। जितना आप देखेंगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। और मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छे स्टैंडर्ड का क्वेश्चन डालूँ, ये नहीं कि रेलवे स्टैंडर्ड का जो बीपीएससी में पूछने लायक उसी स्टैंडर्ड को मेंटेन करने की कोशिश करता हूँ। तो इसी के साथ धन्यवाद।